जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 3। ठीक है, 14 एक्सरसाइज 14.3 का ये प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये प्रश्न जो है बिल्कुल जैसा पहला प्रश्न है उसी प्रकार से है। थोड़ा सा इसमें समझना बहुत जरूरी है कि जो वर्ग अंतराल है वो किस प्रकार से निकलता है। तो यहाँ वर्ग अंतराल निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, इस प्रकार से। तो यहाँ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कम बोला हुआ है तो हम कितना कम लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, यानी कि सभी के बीच में कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर है। 5-5 बढ़ते गया है, तो इसका मतलब क्या है कि हम 5 कम लेंगे। जैसे 20 से कम बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से 5 कम यानी कि 15, तो 15 से 20 ये वर्ग अंतराल हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, 25 से कम तो 5 कम यानी कि 20, तो 25 से कम तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इस प्रकार से 55 से 60 तक का एक वर्ग अंतराल तैयार हो गया। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न में बारंबारता नहीं दिया हुआ है, संचय बारंबारता दिया हुआ है। ये 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100 ये संचय बारंबारता दिया हुआ है। उससे हम लोग को क्या निकालना है, बारंबारता निकालेंगे। तो बारंबारता से संचय बारंबारता जब निकालते हैं तो जोड़ते हुए चलते हैं, इसमें घटाते हुए चलेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिए, 2 तो 6 में 2 घटाएंगे तो जो आएगा यहाँ लिखेंगे 4, फिर 24 में 6 घटाएं 18, 45 में 24 घटाएं 21, 78 में 45 घटाएं 33, 89 में 78 घटाएं 11, 92 में 89 घटा दिए 3, 98 में 92 घटा दिए 6, 100 में 92 घटा दिए तो आया कितना, 2। ठीक है, इस प्रकार से हम संचय बारंबारता से क्या किए, बारंबारता निकाल लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पर। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब बारंबारता को जब जोड़ देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, n, यानी कि 100 यहाँ जो है वही यहाँ भी आया है, सबको जोड़ने से 100 आ जाएगा। अब n/2 हम कर देंगे तो n/2 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 100/2 यानी कि 50। ठीक है, अब ये 50 को हम देखेंगे कि संचय बारंबारता में कहाँ पर है। तो यहाँ संचय बारंबारता में देखिए 45, 78, तो ये 78 जो है यानी कि 50 जो है 45 तक का गिनती में तो आएगा नहीं, लेकिन 78 तक अगर हम काउंट करेंगे तो उस बीच में 50 आ जाएगा। यानी कि ये संचय बारंबारता में 78 को हम लोग चुन लेंगे और 78 के लिए कौन सा वर्ग अंतराल बन रहा है उस वर्ग अंतराल को हम लोग देखेंगे। तो 78 के लिए कौन सा है, तो 35 से 40, तो ये क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ का माध्यक वर्ग भी पता चल गया, तो ये L हो जाएगा। इसके ठीक सामने वाला बारंबारता का ये F हो जाएगा, इसके ठीक ऊपर वाला CF हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि L हम लोग को 35 पता चला, CF जो है 45 मिला, F जो है 33 मिला और H जो है वो डिफरेंस जो है 5, ये तो हम लोग को पहले से पता था ही वर्ग अंतराल से, इतना पता चल गया। अब हम लोग सूत्र पर आएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले कक्षा में भी इसका हम लोग अध्ययन किए हैं। तो सूत्र वही है L + n/2 - CF × H/F। बस मान को पुट कर देना है, मान को हम लोग रख देंगे। माध्यक तो निकालना ही है। L कितना है, 35 प्लस n/2 कितना है, 50, वो लिख दिए। CF कितना है, 45, वो लिख दिए। F कितना है, 33, वो लिख दिए। डिफरेंस कितना है यानी कि H कितना है, तो 5, ये हम लोग लिख दिए। अब 35 प्लस 50 में 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, वो भी पुट कर दिए। गुना 5 जो H है वो, F कितना है, 33 है, लिख दिए। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 35 उतार देंगे प्लस अब 5 और 5 को गुना कर देंगे तो 5 पचे 25 यानी कि 25/33 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, फिर पहले जैसा बतला चुके हैं माध्य के समय में ही कि 2 प्रकार से इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तो बटा 1 करके यहाँ हम लसा लेके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए क्या करना है, सीधे इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर कहेंगे कि 25 है ऊपर में और नीचे 33 है, भाग देने में थोड़ा सा मेहनत होगा, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.76।
ठीक है। और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 35 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। 35 में 0 जोड़ेंगे 35.76, ये आंसर हो गया, ठीक है। एक चीज मैं बतला देना चाहता हूं कि कोई भी प्रश्न को अगर अच्छी तरह से समझ गए तो ना कठिन है ना आसान है, ये कोई महसूस नहीं होगा। प्रश्न प्रश्न है और उसको हमें हल करना है। बस आसान और कठिन हम लोग मान लेते हैं कि ये आसान है ये कठिन है, वैसा कोई कुछ नहीं होता है। बस जो प्रश्न समझ में आ गया वो सबके लिए आसान हो जाता है। इसलिए मैं पहले भी कहा हूँ और आज भी कहता हूँ कि किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले उसे अच्छी प्रकार से समझना है। समझना क्या है कि उसमें दिया हुआ क्या है और हमें निकालना क्या है। ये दो बातें अगर समझ में आ गई तो कोई भी प्रश्न जो है कोई परेशानी नहीं होगा, बहुत आसानी तरह से बन जाएगा। आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए और जहाँ कहीं भी परेशानी हो समस्या हो आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो मिलेंगे फिर अगले कक्षा में। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।